हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 to 3 या बेबी गर्ल के लिए ब्यूटीफुल सी शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करके मैंने दोनों को अलग अलग पिन अप करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम फ्रंट की मार्किंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो हमें जो शॉर्ट्स की लेंथ रखनी है, यहाँ पे टेनिंग में 1/2 इंच मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये इसका पूरा जो कपड़ा है मैं यहाँ पे फ्रंट के लिए 8 इंचेस दी हुई हूँ। अब यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा 24 है, उस हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे 6 इंचेस। इस तरह से हम मार्क करेंगे 6 इंचेस पे। अब यहाँ से हम आसन के लिए मार्क कर लेंगे 8 इंचेस पे, सॉरी। और यहाँ पे लाइन को हम बिल्कुल ऊपर तक मिला लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से लाइन को बिल्कुल सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का कर्व शेप दे देना होगा। और अब हम नीचे थाई की मार्किंग करेंगे। तो थाई के लिए यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं 7.5 इंचेस पे। और इस लाइन को हम बिल्कुल यहाँ तक इस तरह से तिरछा करके मिला लेंगे। अब हमें फ्रंट साइड पे क्या करना है, हल्का सा ऊपर से 8 इंचेस पे मार्क कर लेना है। और यहीं से हम इसे हल्का सा कर्व शेप दे देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है। बैक पार्ट को हमने ले लिया, इसकी भी लेंथ हमने रखी है 10.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे हमने 10 इंचेस रखी हुई है। फ्रंट पार्ट को इसे हम इस तरह से बैठा लेंगे। तो एक साइड पे बिल्कुल मार्जिन नहीं रखा है और हमें वहाँ पे जितना हमारा कर्व है वहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब इधर से हमें मार्जिन रखना है 2 इंच का। नीचे हम 8 इंचेस तक इसे बढ़ा लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ भी हमें बिल्कुल आसन का जो हमने आर्म शेप दिया था इस तरह से दे देना है। यहाँ पे नीचे आपकी थाई के लिए मार्क कर लेना 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से जहाँ हमने फ्रंट में कर्व शेप दिया था इसे हम छोटी सी कट लगा लेंगे। अब चलिए एक एक करके फ्रंट पार्ट की सबसे पहले हमें आसन की सिलाई कर लेनी होगी और साथ ही हम बैक पार्ट की भी आसन की सिलाई कर लेंगे साथ साथ। अब हम फ्रंट तो हमने आसन की सिलाई कर लिया, बैक पार्ट की भी आसन सिलाई कर लेंगे। अब इसके लिए हमें बनानी है फ्रिल। फ्रिल बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया हुआ है। एक लंबी सी पट्टी ली, कट कर ली है मैंने इसकी। और इसकी जो पट्टी की चौड़ाई है यहाँ पे मैंने 3 इंचेस की रखी हुई है। इसे हम फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसमें प्लीट्स बनाए छोटी छोटी तो कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से सिलने के बाद एक बार आप इसे आयरन कर ले। अब मैं एक बड़ी सुई लूँगी और इसकी हेल्प से यहाँ पे हम छोटी छोटी चून बनाएंगे। इस तरह से आप इसमें आराम से चून बना सकते हैं। और इस टाइप से अगर आप चून बनाते हैं तो इसे बैठा करके सिलने में भी बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से हमें चून बना लेना है। और अब हम ये चून को इस तरह से बैठा करके सिलेंगे। तो इसे बिल्कुल अंदर की साइड पे रखते हुए भी सिलाई कर ले। तो इस तरह से हम दोनों साइड और बैक पार्ट के लिए भी हमें इसी तरह से ब्लैक कलर की चून तैयार करनी है। और अब हमें दूसरे साइड पे भी इसी तरह से चून बना के लगा लेनी है। और बैक पार्ट में हमें यहाँ से चून बैठानी है जहाँ हमने छोटी सी कट लगाया था। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और चून को हम इस तरह से सीधा करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा के इसे अच्छे से बैठा लेंगे। बैक में भी हम इसी तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट में चून तो लग के तैयार हो चुका है। अब हम बैक और फ्रंट को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ना बहुत ही आसान है। अब चलिए क्या करना है हमें, देखिए। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो बैक पार्ट है ये इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर हम रखेंगे अपने ये फ्रंट वाले हिस्सा। और बिल्कुल हमने जो अभी इसे बैठा करके हमारा चून को बैठा करके जो सिलाई लगाया था वो उसी पे रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
सिलाई हमें नीचे जो कट लगाई थी हमने, जहाँ हमारा चून का एंड होता है, बैक वाला स्टार्ट होता है सॉरी, वहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी बैठाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई हो जाने के बाद अब हमें नीचे थाई की जो फिटिंग है वो दे देनी होगी। तो इसे उल्टा करके अब हम इसे मिला करके सिल लेते हैं। तो अब हमने वो सिलने के बाद यहाँ कमर के लिए पट्टी कट की है, ये 3.5 इंच चौड़ी है और कमर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पट्टी कट कर ली है। अब हमें दोनों साइड्स को जोड़ लेना होगा बिल्कुल इस तरह से, और एक साइड पे हमें फोल्ड करके इस तरह से बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे फोल्ड करें और पूरे गोलाई में सिलाई लगा लें। तो एक बार जब आपकी पूरे में सिलाई लग जाए तो बिल्कुल इसे हम इस अपनी पैंट में बैठा करके स्टिच करेंगे। तो इसे हम बिल्कुल इस तरह से उल्टे साइड पे कर लेंगे। दोनों सीधा साइड हमारा अंदर की साइड रहेगा और इस तरह से हमें ऊपर की साइड से पट्टी को लगा लेनी है। अब थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए नीचे की गोलाई हम सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन रखना है हमें यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो ये हमने ली है 17 इंचेस की इलास्टिक अपनी बेबी की कमर के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जितनी कमर हो उसे 3-4 इंच माइनस करके यहाँ पे इलास्टिक लें। और इलास्टिक को मैंने पिन की हेल्प से इस तरह से डाल लिया है और अब हम दोनों साइड्स को मिला करके यहाँ पे जॉइंट करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद इलास्टिक को हम अच्छे तरीके से अंदर कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद जो हमने मार्जिन रखा था वो मार्जिन को भी हम सिल लेंगे। और अब हम क्या करना है, हम इलास्टिक को खींच के चारों ओर बराबर कर लेना है इस तरह से, और इसके बाद एक बार ऊपर से हम इलास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो मुड़ेगा नहीं। सो इस तरह से देखिए हमने कितने आसानी से शॉर्ट्स बना करके तैयार कर लिया बेबी का। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।